नमस्कार। सिया राम कला रचना के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैंने आपको देवनागरी लिपि शैली के द्वारा देवनागरी लिपि शैली से सुतलेख हिंदी वर्णमाला के स्वर, व्यंजन और मात्राएं और उनके अनुसार ये मैंने आपको इसकी बारीकी और इसका सिद्धांत और इसका रहस्य वो आपके पिछले कई भागों में समझाया। अब आज आप फिर समझ लें एक बार वही पुरानी गाथा एक बार फिर दोहराने जा रहा हूँ कि ये मूल अक्षर है, ये वाला मूल अक्षर है। जैसा कि ये वाइट मैंने हाईलाइट कर रखा है। इसके जो सिरे हैं वो 90 डिग्री पे है, यानी सीधे सीधे ऐसे या इस तरह से। लेकिन ये एक विशेष जो ये देवनागरी लिपि शैली के सिरे हैं वो एक निश्चित अंश में है, निश्चित एक कोण लिए हुए हैं अपने आप में। तो ऐसा क्यों है, मैंने आपको पिछली बार चित्रों के द्वारा और कई उदाहरण दिए, एग्जाम्पल दिए। आप समझ लें एक बार कि ये मूल अक्षर है, अगर अपन इसको 3D में लिखते हैं, यानी इसको इम्बोस करते हैं, इसको उभारते हैं, तो क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं नीचे का ये वाला कलर, इसमें तो गहराई आती है। जब गहराई बनाएंगे किसी चीज़ की जभी तो वो उभरी हुई दिखेगी। तो गहराई जो है ना वो हमारी आंखें एक एंगल के द्वारा, यानी एक कोण के द्वारा वो समझ पाती हैं, यानी माइंड हमारा समझ पाता है। गहराई जो है वो एक विशेष कोण के द्वारा समझ पाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी डब्बा बनाया था और मैं फिर बना दूँ, कई मैंने चित्र बनाए। जैसे कि मान लो आप ये बॉक्स है कोई, अब ये सामने 90 डिग्री में है ये बॉक्स, ये इस तरह से देखो मैं बना देता हूँ। लेकिन जब ये गहरा होगा तो ये इस एंगल में जो है ना इसको आंखें जज कर पाएंगी, ये इस तरह से। ठीक है, तो अब आपको ये गहराई इसमें दिख रही होगी। तो जो गहराई जो है वो ये अपना ये देवनागरी लिपि शैली जो है वो एक गहराई का हिस्सा है, आप इस तरह समझ लें। और वर्णमाला में लगभग सारे जो अक्षर मैं आपको बता चुका हूँ, वही लास्ट के बचे हैं। सा खा सा हा क्षेत्रज्ञ, शा बता दिया, खा शा हा क्षेत्रज्ञ, ये 4-5 अक्षर हैं, वो समझ लो। और आप सीधे सीधे सिद्धांत पे समझ लो। ये 4 जो है वो निशान बना लो इस तरह से, 1 2 और ये 3, तीसरा ये आएगा और चौथा ये आएगा। ठीक है, इस तरह से आप ये बस यही, अगर आपको हाथ घुमाना नहीं आता है तो आप एक बार ये निशान बना लें। ये जो 2 सिरे हैं, यानी हमारे ऋषि मुनियों ने गहराई को समझ करके और निर्कुल में इसी एंगल पे एक, यानी इस एंगल जो गहराई का हिस्सा है इस एंगल पे कट मार दिया इस तरह से। तो ये, और उससे ये लिखना शुरू किया मोरपंख के या पक्षियों के परों के बाद। तो फिर ये जो है ना ये देवनागरी, उन्होंने पहले गहराई को समझा और गहराई के कोण को इसमें, उसी कोण पे इसमें कट लगाया, इसके सिरे पे कलम बनाकर इसको पहले कलम किया, फिर एक सिरे पे इस कट लगाया ये गहराई बनाकर, और ये उन्होंने सुतलेख भाषा यानी शैली का निर्माण कर दिया। इसीलिए इसको देवनागरी लिपि कहते हैं, यानी हमारे देवों की जो लिखाई की टाइप है वो ये देवनागरी लिपि शैली है, जो कि 2 सिरे यानी निर्कुल के दोनों सिरे टिकाकर लिखने में वो संभव है, और किसी चीज़ से नहीं। तो फिर आप समझ लें एक बार, ये जो आप देख रहे होंगे ये बड़ा सा फलड़ा, ये देखो यूँ चला, और ये देखो ये कोई भी अक्षर अगर लिख रहे हैं तो ये जो है अपनी निश्चित दिशा में रहता है, अपनी निश्चित स्थिति में रहता है, आपको हाथ ही घुमाना पड़ता है। तो मैंने अभी चौक के जो है वो 2 सिरे, चौक के एक ये सिरा और एक ये सिरा ये ले रखा है, और इसी एंगल पे मैं इसको रख रहा हूँ। तो अपना अक्षर क्या बनेगा, सा तो हो ही गया। अभी देखो षटकोण, खा और ये श, फिर ये है,
और ये चेक, और ये त्र, और ये ज्ञा। ठीक, ये आ गया आपका। सरल करने के लिए मैंने आपको इससे पहले बताया है। इन्हीं एक ये और लाइन है कि ये अगर ये स्थिति, इस पोजीशन जब ये आएगी, चौक के ये दोनों सिरे जब यूँ आएंगे इस अंश पे, तब ये जीरो पे हो जाएगा। जैसे कि ऊपर जब आप जाएंगे तब ये जीरो पे आएगा, या नीचे भागेंगे, आपकी जो कलम जब नीचे भागेगी तब जो है ना वो आएगी जीरो। तब आप ये थोड़ा सरल करने के लिए आप समझ लें इसको एक बार। ये हेडलाइन हो गई आपकी, ये थोड़ी छोटी रखनी है और ये थोड़ी बड़ी रखनी है। अब इसमें आप देखो, ये अगर ये निशान समझ में आ रहे हो आपको, उधर से दूर से देख लें, और थोड़े हाईलाइट इनको थोड़ा यूँ कर देता हूँ। ये देखो, यही बस यही सिद्धांत, जब ये इस अंश पे है, जब ये चौक के दोनों सिरे यूँ चलेंगे और यूँ आएंगे, तब ये इस तरह से हो जाएगा। ये ऊपर से जब नीचे चलेंगे तो ऊपर पतला नीचे भारी हो जाएगा, और ये ऊपर से यूँ चलेंगे तब ऊपर भारी होगा और नीचे पतला सा हो जाएगा। ठीक है, तो आपके समझ में अच्छी तरह से आगे होंगे। तो अब आप सरल करने के लिए देखो मैं बता रहा हूँ, सारे षटकोण, ये वाला निशान यहाँ लगा दो, लग गया। और ये तो ये इस तरह से तो आएगा ही, आ गया। चाप में भी आप देख लो, सरल करने के लिए ये इसको ये इस तरह सीधा सीधा लगा दो, कोई बात नहीं चलेगा। ये वाला निशान जो है वो इस तरह से ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई सुविधा, कोई अगर परेशानी ना हो, अगर आप जूम करके देख लें, कोई दिक्कत शाह। हाँ, तो मैंने यह ई पहले कई बार बता रखी है आपको। देखो, ये हेडलाइन और ये 3 लाइन, 1 और ये 2 और ये 3। ठीक, अब आप देखेंगे ये आड़ी लाइन तो आती है हर अक्षर, तो आप जब ये देखेंगे जो इधर वाला जो इस तरफ जो ये कर्व लगेंगे वो ये इधर वाला लगेगा इस तरफ, और अगर इस साइड में लगेगा तो ये वाला कर्व लगेगा ये इस तरह। और ये थोड़ा सा यूँ राउंड दे दें यहाँ पे, और ये नीचे भागे जीरो जीरो। अच्छा, हाथ से हल है ये, हाथ से हल है ये, बस फिर क्या दिक्कत है। 2 ही आएंगे फिर इसमें 2 ही आएंगे, मतलब 2 ही लाइनें आएंगी। एक बार दोबारा समझ लें, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, दोबारा समझ लें। देखो, खासा हा, ये हेडलाइन है। ठीक, 2 लाइनें आपको ये लगानी, ये लगा दी आपने 2 लाइनें, और ये आड़ी लाइन ये आती है। ठीक, अब ये इस साइड वाला है तो ये वाला कर्व आएगा, अच्छी तरह से देख लें। और अब ये वाला जो है इस साइड में है तो ये वाला कर्व आएगा, और फिर आपका ये वाला कर्व आप दे सकते हो जो ये है, ये लो, ये दे दो। ठीक, ये इस तरह से आ गया, थोड़ा सरल इसको करने में। और क्षेत्रक में आप ये कर सकते हो, 2 लाइनें यूँ लेके, और ये ऊपर वाला कर्व वो यहाँ मिला दो, और फिर इसको यूँ ले जाके और ये 2 लाइनें फिर दे दो इस तरह से, और फिर ये वाला कर्व मिला दो, इसको मिला के, और ये भागता ही है, और इधर से इधर मिला दो। तो क्षेत्रक में कुछ नहीं, बस खाली ये कि सीधा डंडा आएगा, वो हेडलाइन आएगी, फिर ये डंडा आ गया। ये वाला जो है, ये वाला ऊपर वाला कर्व वो इधर आ जाएगा, और ये तो सीधा बिल्कुल रहेगा, क्योंकि प्राय या वगैरह में ये जो आड़ा जो ये लगता है वो इसी तरह से, और बस इसी तरह से ये ज्ञा है। ये भी सरल है, ये हेडलाइन, ये खड़ा डंडा, ये इसके समानांतर रेखा ये,
और इसमें ये वाला कर्व ले लो, ये कर्व लेके और यहाँ गुंडी लगा के और ये हाँ ये यूँ कर दो। तो इस तरह से ये हो गया क्षेत्रज्ञांश, ख सा हा क्षेत्रज्ञ। तो हमारा सभी से यही निवेदन है कि, और मैं बार बार कह चुका हूँ कि हर विद्या, हर टैलेंट, हर प्रतिभा अपने सिद्धांतों पे, जो सिद्धांत है या मूल जो साधन है, उन्हीं से ही जल्दी वो समझ में आती है और अच्छी तरह से जो है आपका पढ़ाई लिखाई जो आपकी है वो अच्छी बेहतर हो सकती है। बस बशर्ते आप थोड़ा सा ध्यान रखें, पारंपरिक चीज़ों से जुड़ें, वैदिक ज्ञान से जुड़ें। और ये सुतलेख जो है वो कार्यक्रम अपना पूरा हो चुका है। नेक्स्ट श्रुतिधर है। कुछ एक दो बच्चों का वो है कि सर है ना, जो कर्सिव राइटिंग यानी ये जो इंग्लिश के अक्षर हैं, अंग्रेजी के अक्षर हैं लिखने के या कैपिटल लेटर, उनको भी आप थोड़ा समझा दें। तो अगर संभव हो सका तो मैं आपको अंग्रेजी की भी जो है वो ABCD सिखाने का प्रयास करेंगे। और फिर नेक्स्ट चैप्टर जो अपना रहेगा वो श्रुतिधर। तो हम सभी बच्चों से और उनके गार्जियन से, माता पिता से, सबसे कहता हूँ कि मोबाइल में हमने जब पढ़ाते थे जब तो ये मोबाइल भी नहीं थे, और अभी चूँकि ये साधन है तो बच्चों को थोड़ा सा झुकाव जो है, अच्छी जो चीज़ें हैं, जो पढ़ाई लिखाई संबंधी चीज़ें हैं, तो उनमें थोड़ा फोकस कराएं और ख़ुद भी समझें। जब आप खुद समझेंगे तभी अपनी परंपरा जो है, जो पौराणिक जो मूल सिद्धांत हैं, तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि अभी शायद आपको जानकारी नहीं होगी, आपने तो ये अक्षर देख लिए होंगे और कि भाई ये चलो आ से अनार है, और ये तो ये है, ये ऐसा है लेटर, ये टाइप ऐसी है। लेकिन रहस्य के बारे में आपको ये जो मैंने बताया वो बच्चों को भी बताएं कि ये जो है देवनागरी लिपि है, ये इस मूल अक्षर की गहराई का हिस्सा है, जो कि इसके निर्कुल के द्वारा संभव है। अब आजकल पेंसिल है, बॉल पेन है, उसमें तो बस शॉर्टकट में जो भी हो, शिक्षा हो या कोई बात हो, बच्चों को या विद्यार्थियों को शॉर्टकट में चाहिए होता है, ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़े और सरल। तो वो क्या है, जब बॉल उसके ऊपर होती है तो हाथ कहीं का मारा कहीं और इधर का उधर भाग जाता है, तो इसलिए राइटिंग ख़राब होती है, फिर वो नंबर कटते हैं। और सब कुछ सारे विषयों में नंबर अच्छे होते हैं, लेकिन हिंदी की राइटिंग और हिंदी का सही ज्ञान वो जो है वो अगर नहीं है मात्राओं का और उनका अनुस्वारों का, तो फिर वो हिंदी में भी मार्क्स कम हो जाते हैं। तो हमारे माताओं बहनों से भी निवेदन है, और जो गार्जियंस हैं, माता पिता हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो बच्चों को जो है ऐसी शिक्षा दें जो सर्वांगीण विकास हो सके उनका, और वो काबिल बन सकें। तो हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और अगली बार फिर मिलते हैं। कोशिश करेंगे हम हिंदी पढ़ाने की भी। और ये सुतलेख हमारा ये जो चैप्टर है वो आज यहीं तक, और फिर मिलते हैं कल। नमस्कार।